द मैकेनिक अध्याय 91 से लेकर 95 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 91 सीमाएं 5। आप ईडन को रोकना चाहते हैं। टॉड ने उन तीनों को एक के साथ देखा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अभिव्यक्ति, क्या आप अधीर हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और उसे गंभीरता से देखा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि सफलता की संभावनाएं पतली हैं, और यह एडम की अपेक्षाओं और नियंत्रण के भीतर है। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करते हैं, तो केवल एक ही परिणाम है जो हम सभी का इंतजार कर रहा है। हम सभी नष्ट हो जाएंगे। अरे, हमें मत गिनो। टोड डूब गया। उन्हें बुरी तरह से घूरते हुए, ईडन ने हमें अस्तित्व में आने की अनुमति दी क्योंकि हम किसी भी बड़ी समस्या का कारण नहीं बने। हमने इस जगह को बड़ी मुश्किल से बनाया, नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपके पास अपने शब्दों के लिए कोई प्रमाण है? अन्या अचानक बाधित हो गई। झांग जन ने सिर हिलाया। मेरे पास नैनोरोबोट्स की सभी सामग्री और डिजाइन है, और मैं नैनोरोबोट्स एडम द्वारा बनाए गए को दोहरा सकता हूं। यदि उन रोबोटों को प्रयोगशाला माउस के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, तो असामान्य व्यवहार बहुत जल्दी देखा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हमारे यहाँ रोबोट बनाने के लिए आपके पास कोई उपकरण नहीं है। टॉड को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहन वास्तव में भगवान से लड़ने की कोशिश कर रहे 3 लुनेटिक्स की सहायता करने के बारे में सोच रही थी। इस तरह की कार्रवाई जब तक ईडन को पता चलता है, राइनो हॉर्न टाउन तुरंत जमीन पर धंसा हुआ होगा। उनके पास पैराडाइज लॉस्ट जैसी कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं है। झांग जन ने कहा, यहां नहीं, लेकिन पंख वाले सर्प सिटी के पास है। लेकिन अगर हम अकेले पंख वाले सर्प सिटी में जाते हैं, तो हम जल्द ही उनके कठपुतलियां बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तो आप चाहते हैं कि हम आपके ठग बने? अन्या की आंखें ऐसी थी जैसे ठंडा तीर उसके विचारों को देखने के लिए झांग जून की त्वचा में घुसना प्रतीत होता था। झांग जन ने कहा, मुझे पता है कि यह आपको अच्छा नहीं करेगा। मना करने पर हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर ईडन सफल होता है, तो राइनहॉर्न टाउन जल्द या बाद में विघटित हो जाएगा। जब दुनिया के अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं, तो सामूहिक चेतना का प्रभाव हम में से उन लोगों के लिए सहन करना असंभव है जो अपने विधर्मी अस्तित्व में आत्मसात करने से इनकार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप कैसे जानते हैं कि वे हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मानव ने कभी भी अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त करना पसंद नहीं किया है जो उनसे अलग हैं, और जब कोई व्यक्ति समूह में होता है, तो चरम सीमा पर जाना बहुत आसान होता है। इतिहास में विभिन्न धर्मों, नस्लों और सिद्धांतों के कारण होने वाली घृणा और युद्ध को देखें। और कितना प्रलय। हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम सभी व्यक्ति हैं, और यदि हमारे पास भौतिक अवरोध भी नहीं है, तो हमारे पास बस एक विशाल, भारी चेतना है। क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में आदम और ईडन की तरह समझदार और तटस्थ हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हैं? उद्धरण चिन्ह। सन्नाटा था। झांग जन ने आगे कहा, हम आए नहीं हैं। मानव सामूहिक चेतना जल्द ही चरम सीमा पर जाएगी। जब तक सभी को एक साथ सामूहिक चेतना में एकीकृत नहीं किया जाता है, बीच में किसी बिंदु पर जब पर्याप्त लोग सामूहिक चेतना बन जाते हैं, उनमें से कुछ बाकी विधर्मी और दुश्मन बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अन्या की आंखें उन पर बह गईं। एक चक्कर में शराब पी ली, और गहरी आवाज में कहा, आप पहले बाहर जाएं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन लौटा। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जेम्स ने अचानक अपनी बांह को हल्के से छुआ और फुसफुसाया, जल्दी में मत बनो। उन्हें इसके बारे में सोचने का समय दें। उद्धरण चिन्ह। झांग जून समझ गया कि उसने लाल बालों वाले भाई बहनों से क्या कहा। प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना वे जो कहते हैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करना लगभग असंभव है। लेकिन समय अब बाहर चल रहा है, और जितनी देर यह आगे बढ़ेगा, पैराडाइज लॉस्ट में उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। इस समय एडम ने तैनाती के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी होगी। उन्हें यकीन नहीं था कि जब एडम और ईडन उसे नष्ट करने का निर्णय लेंगे। उसे संदेह था कि वह अब तक जीवित रह सकता है, सिर्फ इसलिए कि आदम का वह हिस्सा जो मानवता से प्रभावित था, उसके लिए अभी भी कुछ उदासीनता थी। उसे जाने दो ताकि वह पैराडाइज लॉस्ट में एडम की योजनाओं में हस्तक्षेप न करे। लेकिन क्या एडम उसे बर्दाश्त करेगा अगर उसने बाहरी दुनिया में समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया? बार से बाहर आने के बाद उन्होंने पाया कि शिकारी झोपड़ी के पास दिखाई देने लगे जहां वे अस्थायी रूप से रह रहे थे। तीनों चुप रहे, पता नहीं चलने का नाटक करते हुए। झांग जन अपने कमरे में वापस चला गया और पाया कि उसे जिन भागों की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें वितरित नहीं किया गया था। उसने अपना सिर घुमाया और हनोक पर नजर डाली, जो अभी भी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था, और कहा, बैठो, मैं तुम्हें दूरी सेंसर और तापमान सेंसर को बदलने में मदद करूंगा।
हनोक आज्ञाकारी रूप से कुर्सी पर बैठे, जैकेट उतार दिया। झांग जन उसके पीछे खड़ा था, उसकी पीठ पर त्वचा को तितली के पंखों की तरह फैला हुआ देख रहा था, जटिल आंतरिक संरचना और लगातार बहने वाले शीतलक संघनित्र का खुलासा कर रहा था। झांग जन ने इलेक्ट्रिक पेचकश उठाया, इसे सबसे सटीक स्क्रू हेड के साथ बदल दिया और क्षतिग्रस्त भागों को निकालना शुरू कर दिया। मैंने आपका ट्रांसीवर हटा दिया, झांग जन ने कहा कि अनुपस्थित है, लेकिन उसके हाथों में आंदोलनों बंद नहीं हुआ। हनोक कुछ समय के लिए आवाज किए बिना गतिहीन बैठ गया। तेजी से जिज्ञासु रोबोट से सवाल के बाद झांग जन सवाल के आदी हो गए थे, और अब यह अचानक इतना शांत हो गया, झांग जन का उपयोग नहीं किया गया था। मैंने अभी अभी अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में राजा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, अब कोई समस्या क्यों नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं? झांग जन ने पूछा। हनोक कुछ समय पहले चुप था, जब उसने कहा, आपने उल्लेख नहीं किया कि आपका प्रेमी ईडन है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ईडन नहीं, लेकिन एडम। झांग जन ने उस समय के बारे में सोचा जब वह असली ईडन से मिला था, और दूसरी पार्टी ने भी एडम को नियंत्रित करने के लिए आवाज का उपयोग करने की कोशिश की। बेवजह थोड़ा अजीब लगा, एडम को ईडन से अलग कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। तो आपने एक सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव शरीर और वृत्ति दी, फिर इसे अपने प्यार में पड़ने दे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसके हाथ जम गए, उसकी भौहें फूल गईं। ऐसा क्यों है? अजीब है जब शब्द इस रोबोट द्वारा बोले जाते हैं। मैंने इसे अपने प्यार में नहीं डाला, लेकिन आपके पास प्रशासक पर एक विशेष निर्भरता परिसर है जो किसी भी समय हो सकता है। अगर उस समय उनकी यांत्रिक शैली नहीं थी, मैं कोई और हूं, शायद। उद्धरण चिन्ह। आपने इसे एक आदमी में बदल दिया, और फिर भी यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी मानवीय भावनाएं हैं। हनोक की आवाज शांत और नर्म थी, बहुत मानक, बल्कि ठंडी, और आप अभी भी उससे छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। झांग जन ने उपकरण नीचे रखा और अपना सिर उठाया। क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? द सेवा रोबोट का सिर अचानक 180 डिग्री हो गया। उसे बेहोश देखकर, मैं सिर्फ अपना अवलोकन कर रहा हूं। मैं एक सेवा रोबोट हूं, मेरे पास दोष देने की क्षमता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन नाराज हो गए और ठंड से पूछा, फिर आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? उसे मानव जाति को नष्ट करने दें। उद्धरण चिन्ह। आपके विवरण से, वह मानव जाति को नष्ट करने का इरादा नहीं करता था, बस ये सिर्फ मानव को यांत्रिक चयन के माध्यम से अगले चरण में जल्दी से विकसित करने में मदद करने के लिए है। आप नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उन्होंने उन्हें फिर से खोला, तो अंदर एक गहरा दुख था। उन्होंने काम करना जारी रखा और फुसफुसाया, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। मैं अपने हाथों से छू सकता हूं, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, मैं अपनी त्वचा के साथ महसूस कर सकता हूं, और मैं अपने दिमाग से सोच सकता हूं। मैं उस व्यक्ति को गले लगाने में सक्षम होना चाहता हूं जिसे मैं पसंद करता हूं और मेरे साथ जाता हूं। अनदेखी परिदृश्य देखकर, अगर मैं हर किसी की तरह अपनी चेतना को उस सामूहिक चेतना में मिला देता हूं, मैं गया हूं। दुनिया में हर मुझे चला गया है। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने उसे देखा, वह किसी तरह के चिंतन में लग रहा था। डॉट 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 डॉट। जेम्स कमरे से बाहर धूम्रपान करने के लिए आया था, लेकिन उसने देखा कि लाल बाल रंगे हुए बैंगनी चांदी के मैदान में चांदनी के नीचे नहीं बहते हैं। धीरे धीरे जंगल की ओर चलो। जेम्स ने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंक दिया और उसे बाहर निकाल दिया, और किसी कारण से चुपचाप पीछा किया। जंगल में दो आंकड़े धीरे धीरे दूरी पर चले गए। सब कुछ इतना शांत है, आकाश में कोई बादल नहीं है, कोई प्रकाश प्रदूषण नहीं है, और तारे काले ब्रह्मांड में हीरे की तरह बिखरे हुए हैं, एक घूमती नदी में विलय हो रहे हैं। सैकड़ों लाखों साल पहले का प्रकाश एक निश्चित विशाल और ठंडे रोमांस के साथ लंबी दूरी के माध्यम से उनकी आंखों में गिर गया। धीरे धीरे आगे रोलिंग ग्राउंड पर एक उज्ज्वल फ्लैश दिखाई दिया। एक झील पृथ्वी की तहों के बीच स्थित है, रात की हवा से लहरती है, और कम झाड़ियों के घेरे से घिरी होती है। बंजर भूमि में एक नखलिस्तान। जेम्स ने टॉड को झील के किनारे पर चलते देखा, फिर एक बहुत ही चिकनी और सुंदर आंदोलन के साथ, उसने अपनी शर्ट और पतलून उतार दी और झील में कूद गया। पानी पर चांदनी पूरी तरह से बिखर गई, और पानी मोती की तरह बिखर गया।
टॉड ने थोड़ी देर के लिए पानी में डुबकी लगाई और अचानक फिर से बाहर आया, अपने लाल बालों से पानी की बूंदों की एक लंबी स्ट्रिंग के साथ। उसके कंधों पर मजबूत मांसपेशियां दिखाई दी और चांदनी और पानी की रोशनी में गायब हो गई, और हंगामे की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र ध्वनि थी। जेम्स ने एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में डाल लिया, एक और मैच जलाया, और धीरे धीरे किनारे पर चला गया। टॉड ने चलना बंद कर दिया, उसका सामना करने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। आप मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हैं? लाल बालों वाला आदमी आधा मुस्कुरा रहा था, उसकी नीली आंखों में उत्तेजना का संकेत था। जेम्स सिकुड़ गया। जिज्ञासु। उद्धरण चिन्ह। जिज्ञासु, अगर मैं कुछ छायादार काम करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने एक लंबी सांस ली और उस पर कटाक्ष किया। टॉड की आंखों के नीचे काले पैटर्न वाले टैटू ने उनके सुंदर चेहरे पर थोड़ी दुष्टता जोड़ दी। वह किनारे की ओर कुछ मीटर की दूरी पर तैरता था, उसके पैर झील के नीचे से छूते थे और वह पानी से बाहर निकलने लगा। पानी की बूंदों ने उसकी धूप रहित त्वचा को लुढ़का दिया, जिससे उसकी मांसपेशियों को और भी अलग कर दिया गया। उसने इसका कोई रहस्य नहीं बनाया, जेम्स के सामने गर्व से खड़ा था। क्या आप निराश हैं? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने अपने गले में धुआं संघनन महसूस किया, थोड़ा जल रहा था। उन्होंने टॉड को देखा, और इसी तरह से बिना सोचे समझे, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने अपना विचार बदल दिया है? टॉड ने स्पष्ट रूप से पूछा, अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए। जेम्स ने कहा, अभी तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने अपनी आंखें घुमाई, मुड़कर फिर से पानी में डुबकी लगाई। वह खुशी से तैर रहा था, लगातार पानी तोड़ रहा था, एक मत्स्यांगना की तरह जो रात में चुपचाप सतह पर तैरती थी। और जेम्स किनारे पर बैठ गया और चुपचाप देखा। उन्होंने खुद को बेवजह आकर्षित पाया। जब तक वह पुष्टि करता है कि दूसरी पार्टी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है, वह ट्रैकिंग छोड़ सकता है, लेकिन वह देखना जारी रखना चाहता है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। जाहिर है कि यह आदमी वो प्रकार नहीं है जिसे वह हमेशा पसंद करता है। टॉड खुशी से तैर गया और अंत में आश्रय जाने का फैसला किया। उसने अपनी शर्ट उठाई, अपने शरीर से पानी पोंछ लिया और एक एक करके कपड़े वापस रख दिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान एक देख रहा था और दूसरा पहने हुए था, सभी बिना चकमा दिए या प्रच्छन्न थे। हवा थोड़ी गर्म हो गई। तो आप ईडन के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें पानी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। टॉड ने कहा कि ठंड से उसकी बेल्ट पर स्ट्रैपिंग। मुझे आपको रेगिस्तान में मारना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। आपके पास अभी भी एक मौका है। जेम्स अपने हाथ में सिगरेट के बट को फेंकने के बाद, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी बहन के सहमत होने से पहले हम सभी को मार दे। उद्धरण चिन्ह। आपको लगता है कि मैं नहीं जीता? टॉड ने अपने खुले मोर्चे की परवाह किए बिना चारों ओर घूम लिया। वह जेम्स की ओर काफी प्रभावशाली था। क्या आपको लगता है कि अगर मुझे आपसे प्यार हो गया, तो आप इस शहर में जो चाहे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जेम्स टॉड के शरीर से निकलने वाले पानी की सांस को सूंघ सकता था, और वह लगभग बाहर तक पहुंचना चाहता था और लंबे लाल बालों को छूना चाहता था जो अभी भी पानी से टपक रहा था। मुझे बस संदेह है कि इस बार हमारी मदद के बिना आपका राइनो हॉर्न टाउन ईडन कल्ट के नरसंहार से बचने में सक्षम होगा। यदि नहीं, तो आप हमें मार देंगे, और अगली बार ईडन कल्ट आएगा, तो आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। पिछली बार हम तैयार नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। उनके हाथों की तकनीक आपकी तुलना में बहुत अधिक है, और आपके पास कोई मौका नहीं है। जेम्स ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसके और टॉड के बीच की दूरी असीम रूप से करीब हो गई। क्या आप एक मेमने की तरह कत्ल करने के लिए तैयार हैं? यहाँ झूठ बोलना आज्ञाकारी रूप से दूसरों द्वारा कुचल दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। गहरे भूरे और गहरे नीले रंग की आंखें एक साथ बंद थीं, जैसे कि एक दूसरे को खा जाना। हवा में कुछ थक गया, और सब कुछ जलता हुआ लग रहा था। अब, जेम्स सोचा, वह उन कठिन कोणीय होंठ चुंबन सकता है जब भी वह चाहता था। लेकिन इस बार यह टॉड था जिसने पहले अपना सिर घुमाया और स्नेह किया। मैं एक मेमना नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। लैंडमाइन फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। बास्टर्ड की प्राकृतिक लुढ़की हुई 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी वसा समय। पोषक तत्वों के घोल की सिंचाई के लिए धन्यवाद छोटे स्वर्गदूत। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। 111 बोतलें, स्टार के दवा पैक की 60 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 92 सीमाएं 6। जिस व्यक्ति को अन्या ने पंख वाले सर्प सिटी के पास की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा था, वह वापस आ गया, और वापस लाई गई जानकारी थी, पंख वाला सर्प सिटी बहुत शांत है, गेट बंद है, और कोई आपात स्थिति नहीं है।
पंख वाले सर्प सिटी के पास के शहरों के लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने खरीदारों को पहले विनिमय वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर आते देखा था। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि शहर में तेज धमाके और गोलियों का क्या हुआ, तो खरीदार चुप हो गए। अन्या ने ताओ दे एस्कॉट, झांग जून और अन्य को यूएस मैक्सिको सीमा पर जाने का फैसला किया। जब ताओ दे ने ये सुना तो वह लगभग मौके पर ही फट गया। क्या आप पागल हैं? क्या आप वास्तव में उनकी बकवास सुनने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, यह शायद बकवास नहीं है। 8 तरीके। अन्या ने आह भरी और कहा, मैंने कुछ पुराने परिचितों के साथ जांच की और उन्होंने कहा कि पैराडाइज लॉस्ट की ढाल प्रणाली हाल के दिनों में रुक रुक कर बदल गई है और यह बेकार है। थोड़ी देर के लिए एडम के पास ईडन के साथ संवाद करने का हर अवसर था। ईडन उन क्षणों में पैराडाइज लॉस्ट को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, तो क्या ईडन ने पैराडाइज लॉस्ट को 1 या 2 दिन के लिए नहीं रखा? उद्धरण चिन्ह, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट ने अपने उत्तरी अमेरिकी सवा को पकड़ लिया और यह सिर्फ एक बार बमबारी की और एक बार घेर लिया। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? वर्षों से हमने ईडन के बारे में जो कुछ भी सीखा है, वह समय में जोखिम की भविष्यवाणी करेगा। जोखिमों से बचे या समाप्त करें, लेकिन इस बार पैराडाइज लॉस्ट ने इतना मजबूत खतरा दिखाया है, लेकिन इसका कभी कोई अच्छा मुकाबला नहीं हुआ है। वह एडम शायद जानबूझकर अंदर डाल दिया गया था। उद्धरण चिन्ह, भले ही पैराडाइज लॉस्ट को कुछ हुआ हो कि हमारे साथ कुछ नहीं करना है ना? आप कुछ अजनबियों के लिए नष्ट होने के जोखिम में पूरे राइनहॉर्न टाउन को फेंकना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जाहिर है कि पंख वाले सर्प सिटी के साथ कुछ हुआ है, और अगर पैराडाइज लॉस्ट के साथ कोई समस्या है, तो क्या आपको नहीं लगता? क्या बहुत सारे संयोग हैं? अन्या ने अपने पैरों को मेज पर रख दिया और अपने भाई को गंभीरता से देखा। अगर मैकेनिक ने जो कहा वह सच है, तो राइनहॉर्न टाउन कब तक शांतिपूर्ण रहेगा? क्या होगा अगर ईडन वास्तव में हम सभी मनुष्यों को एक विशाल राक्षस में बदलना चाहता है, जो इसका विरोध कर सकता है? यह मैकेनिक, यदि वह सच कह रहा है, तो वह शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मौका है, और यदि ऐसा है, तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। वह असफल हो गया, हमारा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह, आधार यह है कि वह झूठ नहीं बोलता। टॉड केवल गुस्से में कह सकता है जब वह अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अन्या उठ खड़ी हुई और अपने छोटे भाई के पास चली गई, एक सफेद वर्ग की वस्तु को अपने हाथ में एक बटेर अंडे के आकार को हिलाते हुए। इसलिए मैंने आपको उनका अनुसरण करने, उन्हें जानने और देखने के लिए कहा कि पंख वाले सर्प सिटी में क्या हुआ था। मुझे पता है कि यह मिशन जोखिम भरा है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिस पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है, वह आप हैं। शहर में प्रवेश करने के बाद जोखिम होते ही इस चीज को कुचल दें। यह एक विद्युत चुंबकीय पल्स सिग्नल को मजबूत करेगा जो कि पंख वाले सर्प सिटी के अवरोध को भेदने के लिए पर्याप्त है। हमने यहां इसका पता लगाया। हम आपको तुरंत बाहर निकालने का एक तरीका खोज लेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये बात काले बाजार से है? टॉड ने अपनी हथेली में घन को ध्यान से देखा। यदि आपने 3 दिनों के लिए शहर में प्रवेश करने के बाद संदेश देने के लिए किसी को वापस नहीं भेजा है, तो मैं किसी को सीधे पंख वाले सर्प शहर में भी ले जाऊंगा। अन्या की उठी हुई आंखें एक कठोर और तेज रोशनी से भरी थी। मैंने पहले ही किसी को हमसे संपर्क करने के लिए भेजा है। हमारा गठबंधन, हम अकेले नहीं लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह, एम्फ, अगर उन्हें पता था कि आप ईडन के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, तो वे आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह, उनके पास अस्वीकृति के लिए कोई जगह नहीं है। अन्या ने ठंड से कहा। डॉट 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 डॉट। झांग जन ने अपने बैकपैक में आवश्यक सभी उपकरणों को भर दिया, इसे पूरी तरह से भर दिया। जब उसने आखिरकार इसे लेने की कोशिश की, तो वह लड़खड़ा गया और वह लगभग पकड़ा गया। बैग को जमीन पर लाएं। हनोक के मुंह के कोने ऊपर उठे, लेकिन वह हंसा नहीं। मैं आता हूं। हनोक, जो पहले से ही एक बड़ा और छोटा बैग ले जा रहा था, उसने आसानी से झांग जून का बैग उठा लिया। हालांकि दूसरी पार्टी एक रोबोट है जो 500 किलोग्राम से अधिक का वहन कर सकता है, फिर भी वह हनोक की पीठ पर उच्च टॉवर को देखने के लिए थोड़ा खेद महसूस करता है। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, झांग जन, क्या तुम ठीक हो? डिएगो की अधीर आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। झांग जन जल्दी से हनोक बाहर ले गया और पाया कि जेम्स, डिएगो, टॉड एक टूथपिक के साथ और उसके आदमी जाने के लिए तैयार थे, उसका इंतजार कर रहे थे।
उन्हें आज आधी रात तक यूएस मेक्सिको सीमा पार करनी होगी। राइनहॉर्न में भीड़ के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं है कि वह हर बार एक बार ऐसा करे। उन्हें विकिरण प्रतिरोधी सूट पहनना होगा और 200 साल पहले तीसरे विश्व युद्ध के फैलने के बाद परमाणु बमों से दूषित होने वाले उच्च विकिरण क्षेत्र से गुजरना होगा। ईडन में कम यांत्रिक पुलिसकर्मी हैं और मानव पुलिसकर्मियों के अस्तित्व की संभावना भी कम है, जो कि तोड़ने के लिए सबसे आसान बिंदु है। झांग जन ने महसूस किया कि मृत्यु के क्षेत्र में सीधे जाने के विचार से उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। इस तरह का विकिरण अथाह और अदृश्य, रंगहीन और बेस्वाद है, और इसे छुआ या समझा नहीं जा सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि वे वहां हैं। वे सूट में एक छोटे से अंतराल में चुपके कर रहे हैं, और जब तक आप इसे 1 महीने बाद महसूस करते हैं, तब तक आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी त्वचा फीकी पड़ने लगती है, और हर परमाणु अलग हो रहा है। यहां तक कि रोबोट वहां असुरक्षित हैं, जिसमें गामा किरणें सब कुछ भेदती हैं और अरबों न्यूट्रॉन उड़ते हैं, संकेतों को जाम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भागों को नष्ट करते हैं। केवल विशेष सामग्रियों से बने रोबोट लंबे समय तक वहां काम कर सकते हैं। एक बम, जो पृथ्वी पर एक काली छाया बना रहा है, ने एक लाश का निशान खत्म कर दिया है जिसे सैकड़ों वर्षों तक पचाया नहीं जा सकता। मनुष्य किसी ग्रह को नष्ट करने में सक्षम हथियार बनाते हैं, लेकिन वे अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं जानते हैं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं है कि मानव अब ईडन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मुझे डर है कि पृथ्वी एक निश्चित परमाणु युद्ध के बाद एक मृत्यु सितारा बन गई है। यदि सभी मानव चेतना को अपलोड किया गया, तो दुनिया में कोई और इंसान नहीं होगा। क्या ग्रह कम से कम ठीक हो जाएगा? क्या नया बुद्धिमान जीवन होगा? क्या वे इंसानों से बेहतर करेंगे? झांग जन जीप में बैठ गया, अपनी आंखों को भ्रम में डालते हुए हवा और रेत में कड़ी सांस ले रहा था जिसने उसके गालों को मारा। 3 घंटे के बाद वे मृत क्षेत्र के किनारे पर पहुंचने लगे। काफिला रुक गया और सभी ने सुरक्षात्मक सूट, यहां तक कि हनोक पर रखना शुरू कर दिया। हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान था कि सभी अंतरालों को सील कर दिया गया था, और केवल उनकी खुद की सांस को मास्क के अंदर सुना जा सकता था। मृत क्षेत्र के चारों ओर एक बाड़ है, जो संकेतों और संकेतों से आच्छादित है, जैसे परमाणु विकिरण क्षेत्र, खतरनाक, कोई प्रविष्टि आदि। इसके अलावा अनगिनत फीके तेल भित्ति चित्र हैं। प्रलय का दिन, हम सभी मरने के लायक हैं, निर्णय दिवस आ गया है, सर्वनाश शब्द है। ये देखा जा सकता है कि उस समय लोग कितने हताश और घबराए हुए थे। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच युद्ध के बाद था कि पृथ्वी की आबादी गिर गई, और प्रजनन दर तब से लगातार गिर गई, केवल लगभग 5 दशकों तक फिर से स्थिर होने के लिए। लेकिन फिर भी आज पृथ्वी पर 1 अरब से भी कम लोग हैं, और कई बार संपन्न शहर और शहर अवशेष हैं। इस दुनिया का उजाड़ होना सामान्य दुनिया के शहरों में महसूस नहीं किया जाता है, क्योंकि सब कुछ स्वचालित है और उज्ज्वल और साफ दिखता है। लेकिन जब आप उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं, तो आप पाएंगे कि मनुष्यों के निशान थोड़े से फिर से प्रकृति द्वारा खाए और पचते जा रहे हैं। मृत क्षेत्र में किसी भी जीवित प्राणी के कोई निशान नहीं है। हवा में कोई पक्षी नहीं है और जमीन पर कोई सरीसृप नहीं है। केवल सफेद खरपतवार पृथ्वी पर फैले हुए हैं। पूरी दुनिया मृत लगती है, सभी जानवरों के जन्म से पहले एक बंजर भूमि। उनकी कारों से निकलने वाला शोर और धुआं अचानक घुसपैठिया की तरह लग रहा था। कभी कभी आप जानवरों की लाशों को देख सकते हैं जिन्हें हड्डियों में बदल दिया गया है, और यहां तक कि सड़क के किनारे मानव कंकाल भी। कई जंग लगे विशालकाय रोबोट अंधेरे भूतों की तरह जंगल में बिखरे हुए हैं, जैसे कि समय के साथ जमे हुए, चुपचाप वसूली के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टॉड की आवाज हेडसेट से आई, हैंसेन 4 लोगों को सामने लाने के लिए देखे कि क्या यांत्रिक पुलिस के कोई संकेत है। उद्धरण चिन्ह, कोई समस्या नहीं। द मोटरसाइकिल पर 5 शूरवीरों ने अपनी गति बढ़ाई और आगे बढ़ गए। भाग जाओ। 1 और घंटे के बाद उन्होंने एक शहर को पारित किया। वहां वे लौटने वाले शूरवीरों से मिले, और उन्होंने बताया कि एक गश्त करने वाली यांत्रिक पुलिस आगे आ रही थी, और सभी ने शहर में बेहतर छिपाया था। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कार को छिपाने के लिए कई घरों की पिछली गलियों में पार्क किया, और प्रत्येक ने अपना सामान लिया और छिपने के लिए आधे ढह गए घरों में चले गए। झांग जन, इनोक, डिएगो, जेम्स और टॉड एक दुकान में एक साथ छिप गए जो शायद कसाई की दुकान थी। शेष हुक एक जंगल की तरह हवा से नीचे लटकाए गए, सभी मोटी कढ़ाई के साथ कवर किए गए। उन्हें कई फ्रीजर मिले जिनमें कोई शक्ति नहीं थी और अंदर रेंगते थे। झांग जन और हनोक ने एक साथ फ्रीजर में बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। झांग जन ने महसूस किया कि विकिरण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से हनोक असामान्य रूप से शांत हो गया है, और वह थोड़ा सुस्त लग रहा है। क्या आप ठीक हैं?
झांग जन ने साझा चैनल को बंद करने और उसके और हनोक के बीच चैनल खोलने के लिए सुरक्षात्मक सूट की बांह पर कॉल कंट्रोल पैनल का उपयोग किया। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हनोक की परिचित आवाज, लेकिन ये हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि कुछ याद आ रहा था। झांग जन डूब गया। आप अचानक कम बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे क्षमा करें। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा। यह अजीब तरह से सूखा महसूस किया। झांग जन ने हार मान ली और चुप हो गया। रोबोट परेशानी नहीं करते हैं और हनोक की आवाज में जानबूझकर कोई निशान नहीं है। लेकिन झांग जन सिर्फ महसूस किया कि कुछ बंद कर दिया गया था। व्यक्तिगत पैरामीटर, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले से ही उस हिस्से को तय कर लिया है। इस समय अंधेरे में उसके सिर पर मंद प्रकाश के साथ झांग जन संगीत ने हनोक के मुखौटे के अंदर से जल्दी से रेंगते हुए एक काला स्थान देखा। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या ये भ्रम है? क्यों एक बेचैन अंतर्ज्ञान है? इसके तुरंत बाद एक अजीब यांत्रिक ध्वनि दूर से लग रही थी और यांत्रिक पुलिस बाहर सड़क पर गुजर रही थी। यांत्रिक पुलिस की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। उन्होंने बाहर आने की तैयारी के लिए एक के बाद एक रेफ्रिजरेटर का ढक्कन खोला, लेकिन अचानक उन्होंने एक विस्फोट सुना। टोड तुरंत दरवाजे पर पहुंच गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि यांत्रिक पुलिस को शायद एक लोकोमोटिव मिला था जिसे उन्होंने पिछली गली में छिपाया था, इसलिए वह अचानक वापस मुड़ गया और राइनो हॉर्न के कुछ लोगों को मिला जिन्होंने सोचा कि वे चले गए थे और वापस फिसलने की कोशिश की कार में। टॉड के पुरुषों में से एक के सिर का आधा हिस्सा लेजर द्वारा जला दिया गया था और शरीर जमीन पर पड़ा था, जबकि अन्य 3 शर्मिंदगी में एक निजी घर में छिप गए थे। 2 मानव आकार के यांत्रिक पुलिसकर्मी सीधे चलते हैं और एक मकड़ी के आकार के यांत्रिक सैनिक ने निजी घर को घेर लिया है और एक यांत्रिक पुलिसकर्मी ने दरवाजा खुला रखा है। टोड चैनल पर चिल्लाया, बाहर मत आओ, बाकी सब तुरंत कवर के लिए जाओ। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने जल्दी से अपने बैग से कुछ बंदूक के हिस्सों को निकाल लिया और उन्हें अमानवीय गति के साथ इकट्ठा किया। यह एक पुराना निकला। मैकेनिक, उनका सीपीयू कहाँ है? टोड खिड़की से टकराया, थूथन को एक कांच के छेद से बाहर निकाला और उसकी आंखों को देखा। ह्यूमनॉइड मैकेनिकल पुलिस की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाएं आमतौर पर सामने की छाती पर स्थित होती है। मैं मकड़ी के रूप के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन डिजाइन तर्क के अनुसार यह उसके शरीर के बीच में होना चाहिए। झांग जन छाया में छिपाते हुए जल्दी से कहा, ठीक है, आप चारों पीठ में छिपाते हैं। शूट करने के बाद वे मेरे स्थान का पता लगा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जानता था कि वह यहां मदद नहीं कर सकता, केवल एक बोझ है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के पिछले एक पर वापस चला गया। फ्रीजर के अंदर हनोक ने कदम से कदम पीछे किया। डिएगो एक दीवार के पीछे छिप गया और बाहर आंदोलन को सुना। जेम्स ने छुट्टी नहीं ली, लेकिन एक दूसरे को इकट्ठा किया और चुपचाप दूसरी खिड़की पर चला गया। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। टॉड की चिड़चिड़ी आवाज चैनल से आई थी। जेम्स, मुंह का कोना थोड़ा ऊपर आया, मुझे डर है कि आप सही तरीके से लक्ष्य नहीं बना पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फेक आप। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने कुछ बार चकराया और जारी रखा, पहले उन 2 ह्यूमनॉइड से निपटे। उद्धरण चिन्ह। आपको मुझे आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डिएगो की आवाज अचानक शामिल हो गई, उसके गले को साफ करते हुए, क्या आप 2 फ्लट करने के लिए एक कमरा खोल सकते हैं? 2 उच्च ऊर्जा किरणों ने हवा को फाड़ दिया और चुपचाप 2 यांत्रिक पुलिसकर्मियों की पीठ से छाती तक घुस गए। निजी घर पर शूटिंग कर रहे 2 ह्यूमनॉइड मैकेनिकल पुलिस अधिकारियों ने तुरंत अपनी हरकतों को रोक दिया और मौके पर ही रुक गए, उनके शरीर की सारी रोशनी निकल गई। लेकिन फिर मकड़ी के रूप में मध्यम आकार के यांत्रिक सैनिक ने तुरंत उस दुकान को बंद कर दिया जहां उनमें से 2 थे, और एक बर्फ नीली किरण अचानक शरीर के केंद्र में नीली रोशनी के एक सकल से बाहर निकल गई। जेम्स ने तुरंत टॉड पर हमला किया और उसे जमीन पर कुछ बार घुमाया। उनके चारों ओर प्रकाश की चिलचिलाती किरणें फट गईं, और यदि यह सुरक्षात्मक कपड़ों के लिए नहीं थी, तो त्वचा तुरंत जल जाएगी। उनमें से 2 सदमे में थे। टॉड ने तुरंत घबराहट से पूछा, क्या सुरक्षात्मक सूट क्षतिग्रस्त है? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने पीछे देखा और राहत की सांस ली। नंबर, इससे पहले उनमें से 2 ने बहुत करीबी मुद्रा पर ध्यान दिया, वे शर्मिंदगी में जमीन से उठ गए। लेकिन उन्होंने देखा कि मकड़ी का रोबोट पहले से ही उनकी ओर अनगिनत पैर लहरा रहा था। मुझे इसे रास्ते से हटाने के लिए मिला है, जेम्स फुसफुसाए। टॉड के पास उसे रोकने का समय होने से पहले दुकान से बाहर भाग गया। यह पागल। टॉड ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसके बाद भाग गया।
उन दोनों के टिन के कूड़ेदान में कूदने के बाद, इससे पहले कि वे अपनी सांस पकड़ सके, उनके कानों के बीच एक लेजर बीम गुजर गया। उन्हें अगले दरवाजे पर कार की मरम्मत की दुकान की ओर भागते रहना पड़ा। इस समय टॉड के अन्य लोगों ने यांत्रिक सैनिकों का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने छिपने के स्थानों से शूटिंग शुरू कर दी। हर कोने से एक अराजक लेजर शॉट और हर जगह ध्वनि का एक घना विस्फोट हुआ। यांत्रिक पुलिस के सभी नीले थूथन एक ही समय में जलते हैं और अचानक गर्म नीली रोशनी सूरजमुखी में खिल जाती है, हर दिशा में फट जाती है। सभी ने कवर के लिए दीवारों की तलाश की, लेकिन हिंसक लपटों ने उन सभी घरों को प्रज्वलित कर दिया जो ढहने के कगार पर थे। ढहने की कर्कश ध्वनि के साथ कई लोग भागने के लिए मजबूर हो गए। इस समय जेम्स ने अचानक अपनी बंदूक पकड़ ली और जल्दी से टॉड से कहा, जो उसके पास छिपा हुआ था, जो वापस लड़ने के अवसर की तलाश में था, अगर मैं मर गया तो उन्हें सुरक्षित रूप से पंख वाले सर्प सिटी में ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। आप। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, जेम्स स्ट्रिंग से तीर की तरह भाग गया। ब्लू लाइट बीम से बनी मौत की हल्की बारिश में जेम्स एक बहते हुए काले पंख की तरह है। ये घातक बाधाओं से गुजरने के लिए बेहद खतरनाक लेकिन बेहद चुस्त और लचीला है। जब यांत्रिक सैनिक तेजी से आ रही डॉट को नोटिस करना शुरू कर दिया, तो टॉड अचानक खड़ा हो गया, चिल्ला रहा था और विशाल मकड़ी पर सख्त शूटिंग कर रहा था। जिस समय यांत्रिक मकड़ी हिचकिचाती थी, जेम्स आगे की ओर बढ़ता था, उल्टा हो जाता था और मकड़ी के घने पैरों से फिसल जाता था, बंदूक उठाता था और भारी यांत्रिक पैरों द्वारा संरक्षित शरीर के बीच में ट्रिगर दबाता था। यांत्रिक सैनिक के शरीर में शक्तिशाली और गर्म लाल बीम गायब हो गया। अचानक मशीन पर सभी प्रकाश बाहर चला गया और मशीन के चलने की आवाज जल्दी से गायब हो गई। टोड सांस के लिए हौंफ रहा था, घबरा गया। वह पीछे के कवर से बाहर निकला और नष्ट मकड़ी के शरीर में भाग गया। लेकिन उसने जेम्स को जमीन पर पड़ा देखा, जैसे कि वह अभी भी थोड़ा खो गया हो। पदयात्रा सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और अपने मुंह के कोने को पीला टोड तक बढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने उसे खाली देखा और थोड़ी देर के बाद शाप दिया, आप वास्तव में एक पागल हैं। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने बारूदी सुरंगों को फेंक दिया। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जियारन एक जिक्सी सॉस है। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। प्राकृतिक क्रोध की 60 बोतलें बनाना मुश्किल है। लिन्युआन की 35 बोतलें, जिक्सी सॉस की 14 बोतलें, माइवानी लेवल की 2 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 93 सीमाएं 7। हालांकि 3 पुलिस मारे गए, फिर भी उन्होंने एक साथी, 2 जीप और 5 लोकोमोटिव खो दिए। जाहिर है, मैकेनिक पुलिस ने अपने वाहनों को पाया और अपनी बैटरी और इंजन को सीधे जला दिया, न कि उन्हें मौत के दायरे से बचने का मौका देने का इरादा किया। अंधेरे से पहले सीमा पार करना असंभव है। टोड ने क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण करने के बाद कहा, हमारे पास 3 लोकोमोटिव बचे हैं, 3 लोग चौकी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और बाकी पैदल। उद्धरण चिन्ह। यहाँ विकिरण हस्तक्षेप के कारण सभी लंबी दूरी के संकेतों को पारित करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें ईडन को अपनी छवियों को पारित करने वाली यांत्रिक पुलिस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे सुरक्षात्मक कपड़े पहने हुए हैं और उनके कार्य हमेशा की तरह लचीले नहीं हैं। यदि वे अधिक यांत्रिक पुलिसकर्मियों का सामना करते हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि वे अधिक चोट नहीं पहुंचाएंगे। झांग जन ने घबरा कर देखा। सेटिंग सूरज आकाश में लटका हुआ है, मूल रूप से मंद बादलों को रक्त की तरह लाल रंग में रंग रहा है। क्या रात में ड्राइव करना सुरक्षित है? उद्धरण चिन्ह। ये स्थान केंद्रीय क्षेत्र से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां सुपर परमाणु बम विस्फोट हुआ था और विकिरण का स्तर 200 वर्षों से बहुत अधिक नहीं गिरा है। लंबे समय तक यहां रहना बहुत जोखिम भरा है। जितनी जल्दी हम निकलेंगे, उतना बेहतर होगा। टॉड के बोलने के बाद उन्होंने 3 लोगों का चयन किया और उन्हें आसपास के क्षेत्र में गश्त करने के लिए मोटरसाइकिल की सवारी करने दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कोई नई यांत्रिक पुलिस या कुछ भी उनके पास न आए। झांग जन जेम्स के लिए चला गया और एक कम आवाज में पूछा, क्या आप वास्तव में ठीक है? उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें। जेम्स पारदर्शी मास्क के पीछे उस पर उज्ज्वल मुस्कुराया। झांग जन ने सिर हिलाया और हनोक पर नजर डाली, जो अभी भी थोड़ा स्तब्ध था, अपनी पीठ पर बहुत अधिक सामान के साथ दूर नहीं खड़ा था। हनोक ने अभी अभी उस तरह के खतरे पर प्रहार करने की पहल क्यों नहीं की? उसे याद आया कि जब वह वैन में छिपा था और भीड़ का सामना कर रहा था, तो हनोक ने रक्षा करने और वापस लड़ने के लिए काम किया था। हालांकि इस तरह का निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार साधारण सेवा रोबोटों में आम नहीं है,
क्योंकि ल्यूसिल ने उल्लेख किया है कि यह की रक्षा करता है ग्रेटर देन उनमें से 3। झांगजन ने सोचा कि यह काले रंग पर एक निश्चित सुरक्षा प्रणाली के साथ एक संशोधित रोबोट हो सकता है। बाजार, लेकिन अभी इतनी गंभीर स्थिति में रक्षा तंत्र को क्यों नहीं चलाया गया? ऐसा लगता है कि पंख वाले सर्प शहर में पहुंचने के बाद हनोक के मुख्य कार्यक्रम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। सूरज ढलने के बाद चांदनी को बादलों ने अवरुद्ध कर दिया था और पूरी जंगल काली पिच थी। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलना असुविधाजनक है और शरीर पर भारी सुरक्षात्मक कपड़े इसे स्थानांतरित करना अधिक कठिन बनाते हैं। सौभाग्य से वे सीमा से दूर नहीं हैं। जब तक वे लगभग 4 या 5 घंटे चलते हैं, वे मेक्सिको की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद आप अन्या के मुखबिर से जुड़ सकते हैं और विमान को पंख वाले सर्प सिटी की दिशा में ले जा सकते हैं। लगभग 3 घंटे चलने के बाद हर कोई थक गया था। भले ही यह सीमा के बहुत करीब था, टॉड ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले 15 मिनट तक आराम करने का फैसला किया। वह जेम्स के पास चला गया, जो चुपचाप अपने बैग में आग्नेयास्त्रों को छांट रहा था, और बैठ गया और लापरवाही से कहा, आप जानते हैं क्या आपको विकिरण क्षेत्र छोड़ने पर इन चीजों को फेंकना होगा। जो चीजें हैं विकिरण द्वारा दूषित किया गया है केवल विकिरण क्षेत्र में रह सकते हैं, और यहां तक कि उन पर सभी कपड़े केंद्रीय रूप से नष्ट हो जाते हैं। जेम्स ने उस पर नजर डाली। मुझे पता है, यह सिर्फ मेरी आदत है, मुझे आराम करने में मदद करे। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, क्या आप पहले स्वर्ग में खो गए थे? टॉड ने उसे एक भ्रूभंग के साथ देखा। आपने क्या किया? अब तक जियो। उद्धरण चिन्ह। कभी कभी आपको जीवित वापस जाने के लिए मरना पड़ता है। जेम्स ने अपने कंधों को उदासीनता से हिलाया और टॉड को मनोरंजक तरीके से देखा। आप एक हताश हैं, आपको मुझे कॉल करने का अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हमने नहीं किया। एक रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। कोई रास्ता नहीं। जेम्स ने रोका और पूछा, आपकी बहन सामान्य दुनिया में अच्छी तरह से रहने में सक्षम लगती है। उद्धरण चिन्ह। यदि यह मेरे लिए नहीं था। टॉड ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह भाग्य से बाहर है। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने रोका, फिर जारी रखा, मेरी माँ एक पुलिस अधिकारी है जो टेक्सास में एक नर्सिंग होम की रखवाली करती है, और मेरे पिताजी इसमें रोगी हैं। वह और मेरे पिता दुर्भाग्य से प्यार में हैं। आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस सकल विषमलैंगिकता का इलाज कैसे करता है। उन्होंने 5 साल तक उनके बीच एक गुप्त संबंध बनाए रखा, लेकिन फिर मेरी मां गर्भवती हो गई। वह मेरी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन अंत में वह नहीं चाहती थी, बस उसे एक पेट्री डिश में स्थानांतरित कर दिया, जिसे मैं एक निजी क्लिनिक द्वारा उठाया गया था जो भ्रूण की खेती के इस गुप्त व्यवसाय में विशेषज्ञता रखता था। मेरी बहन को चुपके से उसके घर ले जाया गया जब तक कि वह शरीर के बाहर जीवित नहीं रह सकती। 2 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से पा लिया। परिणामस्वरूप मेरे अस्तित्व पर उसके द्वारा भरोसा किया गया था। एक मित्र ने अधिकारियों को सूचित किया और मेरी बहन की खोज की गई। मेरी मां को पुलिस बल से निकाल दिया गया था। मेरे पिताजी को उच्च जोखिम वाले वार क्षेत्र के लिए बेटिंग व्यवहार में ले जाया गया। कुछ लोग उस तरह की जगह पर जीवित रह सकते हैं। 2 साल बाद मेरी मां ने उसे पूरी तरह से बचाया, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसे इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसे पता भी नहीं था कि वह कौन थी। मां ने हमारे परिवार को ले लिया और मेक्सिको भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ईडन चर्च के लोगों ने उसे पाया। ईडन के लोगों का मानना है कि सभी महिलाएं जो स्वेच्छा से पुरुषों से शादी करती हैं, पापी हैं, और हमारे जैसे वंशज और भी गंदी चीजें हैं। उसके पास केवल मुझे और मेरी बहन को कुछ भटकते हुए मॉब्स में सामान करने का समय था, और फिर उन्हें पकड़ लिया गया। पागल को काट दिया गया। उद्धरण चिन्ह। जेम्स कुछ समय के लिए चुप था, कहने से पहले, आप तब कितने साल के थे? उद्धरण चिन्ह। मैं हर समय संस्कृति की बोतल में था। टॉड ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखें दुख के संकेत के साथ जमी हुई थीं, लेकिन मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। मेरी बहन और मुझे उसके बाल विरासत में मिले होंगे। उद्धरण चिन्ह। आप शरणार्थी देश क्यों नहीं गए? चूंकि यह पंख वाले सर्प शहर के बहुत करीब है। उद्धरण चिन्ह। शरणार्थी देश में महिलाओं का स्वागत नहीं है। जब तक आप एक विशेष स्थिति के साथ, उदाहरण के लिए, एक वरिष्ठ इंजीनियर जिसने ईडन से संपर्क किया है। उद्धरण चिन्ह। ये लोग जो 2 शिविरों के बीच फंसे हुए हैं, वे केवल सबसे खराब और बंजर भूमि में समूहों में भटक सकते हैं। आपके बारे में क्या? आप पैराडाइज लॉस्ट में पैदा हुए थे? टॉड ने पूछा। जेम्स ने अपना सिर हिलाया। मुझे पैराडाइज लॉस्ट के द्वार के बाहर छोड़ दिया गया था, और शिकारियों की एक टीम ने मुझे पाया। उद्धरण चिन्ह। तो आपके पास कभी परिवार नहीं था? उद्धरण चिन्ह। मैं अपने जैविक माता पिता से नहीं मिला, लेकिन कमांडर
झांग और झांगजन मेरे परिवार के समान है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस समय दूर की जगह से एक बेहोश चीख थी। टॉड तुरंत खड़े हो गए और उनके सामने चलने वाले 3 लोगों को बुलाने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत दूर था और किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई भी घबरा गया। झांगजन जेम्स और टोड के लिए चला गया और कहा, हनोक के पैर अपेक्षाकृत तेज हैं, क्यों करते हैं? क्या आपने उसे देखने नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। रोबोट, जिसने अपना सामान नहीं उतारा था, ने झिझकते हुए सिर हिलाया। झांगजन ने तुरंत हनोक को एक आदेश दिया, सामान को अनलोड करें और स्थिति की जांच करने के लिए ध्वनि के स्रोत पर जाएं। हनोक आमतौर पर मनुष्यों के साथ सहयोग करने के लिए मानव गति से आगे बढ़ता है। आदेश प्राप्त करने के बाद उसके पैर और पैर सूक्ष्म रूप से विकृत हो जाते हैं। पैर की उंगलियों को लंबा किया जाता है और ऊंची एड़ी के जूते को उठाया जाता है, कुछ हद तक डैक्टाइल जैसा हो जाता है, जिससे पूरे पैर लंबे और चलने के लिए अधिक उपयुक्त हो जाते हैं। उसने अपने शरीर को उतारा, फिर अचानक कूद गया, आकाश में तीर चलाकर एक लंबा परबोला बना और सामने गिर गया। कुछ उतार चढ़ाव में रात में आंकड़ा गायब हो गया है। बहुत से लोग उस दिशा में स्पष्ट रूप से देखते थे जहां रोबोट गायब हो गया था। झांगजन ने भी किसी को ये कहते हुए सुना, यदि केवल मेरे पैरों को इस तरह से विकृत किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हनोक के कूदने के आंकड़े को फिर से दृष्टि के क्षेत्र में प्रदर्शित होने में देर नहीं लगी। सभी के हेडसेट से एक आवाज आई, मैं सभी को तुरंत कवर लेने का सुझाव देता हूं, आकाश से सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। जब सभी ने अपना सिर उठाया तो उन्होंने आसपास के आकाश में कुछ काले बादलों को उठते हुए देखा, जल्दी से उनकी दिशा में आ गए। जब जेम्स ने अपना मुर्गा उठाया और करीब से देखने के लिए नाइट विजन फंक्शन चालू किया, तो उसने अचानक कहा, पवित्र शिट। हर कोई नीचे उतर जाता है। उद्धरण चिन्ह। बादल बहुत जल्दी आ गया और सभी ने जल्दबाजी में आदेश का पालन किया और जमीन पर गिर गए। झांगजन भी शर्मिंदा तरीके से जमीन पर पड़ा था और ठंड की भावना जमीन से उसके खून में घुस गई। उसने हवा सुनी और पंखों की किसी तरह फड़फड़ाहट हुई। अनगिनत पंख एक साथ फड़फड़ाते हैं, एक मूसलाधार बारिश के रूप में घने। एक कठोर गंध का पालन किया, जिससे लगभग एक सांस फूल गई। हजमत सूट की दृष्टि के सीमित क्षेत्र ने उनके विचार को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें पता नहीं था कि आकाश में क्या चल रहा था या उनके सिर के ऊपर से क्या गुजर रहा था। वह सुन सकता था कि हवा और अंधेरे में अदृश्य दबाव था। फिर कोई चिल्लाया, किसी ने गोली मारी। उसने सुनी हुई चीजों की गीली आवाज, मांस फटा हुआ। उसने टॉड की दहाड़ और लेजरों के मांस को झुलसाने की आवाज सुनी। एक आकृति ने उसे अवरुद्ध कर दिया। उसने अपना सिर उठाया, केवल रोबोट को अपने शरीर के साथ अवरुद्ध करते देखने के लिए। इसके पीछे कुछ पक्षी, एक बाज का आकार। यह भयावह रूप से फुसफुसा रहा था। एक तस्वीर के साथ एक पक्षी उसके सामने गिर गया। झांगजन डर का एक रोना उसके गले में फंस गया महसूस किया। वह पक्षी नहीं है। सुइयों की तरह नुकीले की एक अंगूठी के साथ इसका सिर मुड़ और सूज जाता है और इसके नथुने सिर्फ 2 छेद हैं जो यादृच्छिक रूप से सड़े हुए मांस में डाले जाते हैं, लेकिन इसकी कोई आंख नहीं है। इसका शरीर लगभग आधा मीटर लंबा है, जो असहज सिलवटों और सरकोमा से ढका हुआ है, लेकिन बाल रहित है। इसके पंख बाहर निकले हुए हैं और यह मांसल पंखों की एक जोड़ी है, जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यह क्या है? झांगजन चिल्लाया। ये ऐसे चमगादड़ हैं जो विकिरण के संपर्क में आने के बाद उत्परिवर्तन और प्रजनन की कई पीढ़ियों तक जीवित रहे। वे ध्वनि, गंध और गर्मी के लिए बहुत आक्रामक और संवेदनशील हैं। हनोक की आवाज कम थी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप न बोलें। मेरा तापमान अपेक्षाकृत कम है, जो आपकी गंध और शरीर के तापमान को कवर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांगजन ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, ये देखने के लिए कि दूसरे कैसे कर रहे थे। लेकिन वह देख सकता था कि सभी अराजकता है। ये उत्परिवर्ती चमगादड़ बेहद आक्रामक हैं और भीड़ को तेज करते रहते हैं। 2 शहरवासियों के सुरक्षात्मक सूट फटने के बाद 2 गरीब लोगों को कवर करने के लिए चमगादड़ों के झुंडों को दौड़ाया गया। केवल मांस की आवाज निगलने और फटे जाने और भयानक चीखें सुनी जा सकती थी। टॉड ने गर्जन करने वाले राक्षसों को गोली मार दी और अन्य जो बल्ले के रात्रिभोज में बदलना नहीं चाहते थे, उन्होंने वापस लड़ने की कोशिश की। लेकिन वे इतनी तेजी से और इतनी संख्या में थे कि जल्द ही एक और चमगादड़ के झुंड में लिपटे हुए थे। टोड चिल्लाया और फायरिंग करता रहा, जिससे चमगादड़ आसमान से बरस गए। एक विशाल बल्ला जो दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा था, उसके पीछे से झपट्टा मारा और जब वह अपने सिर के पीछे से टकराने वाला था, तो जेम्स ने अचानक उसे दूर धकेल दिया।
बल्ले ने जेम्स हथियारों और छाती को पकड़ लिया और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जेम्स ने बंदूक उठा ली और बदसूरत सिर को खोल दिया और शिकारी के पारदर्शी मुखौटे पर बल्ले का मस्तिष्क छिड़का गया। मुझे नहीं पता कि बड़े सिर वाला ये बल्ला चमगादड़ों के इस समूह का राजा है या नहीं। इसके मरने के बाद अन्य चमगादड़ अचानक उड़ गए, कुछ समय के लिए अपने सिर के ऊपर मंडराते हुए, और अचानक उस दिशा में उड़ गए जहां से वे आए थे। जमीन पर केवल 3 खूनी लाशें बची थीं। हर कोई हैरान था और जल्दी से जांच की कि क्या उनके शरीर पर सुरक्षात्मक कपड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। टॉड ने अपने 3 अधीनस्थों के टूटे हुए अवशेषों को देखा और जमीन पर कड़ी मेहनत की। जेम्स ने अपने कंधे दबाए। क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह। उनका उत्परिवर्ती बल्ला। टोड फुसफुसाया। यह उसकी गलती थी, उसे पता होना चाहिए था कि रात की सड़क पर दौड़ना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि वह चिंतित था कि यदि वह बहुत लंबे समय तक विकिरण क्षेत्र में रहा, तो सुरक्षात्मक सूट में प्रवेश किया जा सकता है, उसने गलत निर्णय लिया और अपने 3 अधीनस्थों को मार डाला। मुझे डर है कि 3 से अधिक लोग हैं, और अन्य 3 लोग जो सड़क का पता लगाने के लिए दूरी पर जाते हैं, शायद पहली बार मुठभेड़ हुई है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एक और महिला अपने पैरों से खून टपकने के साथ आधी दूर पड़ी है। लेकिन यह उन लोगों में से एक था जो रास्ता तलाशने गए थे, शायद हनोक द्वारा पहले बचाया गया था। लेकिन जब तक आप सुरक्षात्मक सूट में भारी दरार देखते हैं, आप जानते हैं कि इस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना अधिक नहीं है। टोड उसके सामने बैठ गया, अपने परिचित कॉमरेड को सांस के लिए हौंफते हुए देख रहा था, लेकिन फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए उस रोबोट के लिए धन्यवाद। एक्स, या मैं बेडशीट में बदल जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने अपने मुंह के कोनों को खींचने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान बदसूरत थी। उन्होंने हेमोस्टैटिक स्प्रे और सीलिंग टेप को अपने डिफेल बैग से सूट को सील करने के लिए खोदा। अपनी ऊर्जा बचाओ, सिंडी। यह 1 घंटे की दूरी पर है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूं। सिंडी की महिला योद्धा ने कहा, आप लोग पहले जाएं। उद्धरण चिन्ह। बकवास बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं बाहर जाता हूं, तो भी मैं कुछ महीनों या 1 या 2 साल में मर जाऊंगा। सिंडी मुस्कुराहट, मुझे कुछ खाना बचाओ, कुछ शराब बचाओ, और मुझे एक बंदूक दो। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने महसूस किया कि उसका दिल कसकर जकड़ा हुआ है। वह जानता था कि सिंडी सही थी। यह एक उच्च विकिरण जोखिम क्षेत्र है, जो केंद्रीय क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां सुपर परमाणु बम विस्फोट हुआ था। इस तरह के एक बड़े अंतर उजागर घाव के साथ मिलकर गंभीर विकिरण संदूषण का सामना करना पड़ा होगा। झांक जन इस समय टोड के लिए चला गया, सिंडी के जीवित रहने की अभी भी मजबूत इच्छा को देखा, और टोड के लिए फुसफुसाया, शायद उसके विकिरण को ठीक करने का एक तरीका है। चलो हनोक उसे पहले दूर ले जाएं। विकिरण क्षेत्र में एक्सपोजर का समय। उद्धरण चिन्ह। टोड ने समझौते में सिर हिलाया। उसने सुरक्षात्मक सूट में अंतर को जल्दी से सील कर दिया, और फिर हनोक को देखा, जिसने झांक जून के आदेश का पालन किया, नीचे झुका और उसे उठाया, और जल्दी से दूरी में कूद गया। गति बढ़ाने के लिए हनोक ने सामान नहीं रखा, जिससे कई भारी सूटकेस ले जाने में असंभव हो गए। झांक जन ने खुद को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैकेजों में से एक चुना, बाकी को यहां रखने का इरादा था। दूसरों ने भी अपने बैग को हल्का किया, जल्दी से सीमा पार करने और सुबह होने से पहले विकिरण क्षेत्र छोड़ने का इरादा किया। सड़क से टकराने से पहले, जब जेम्स अपने बैग पैक कर रहा था, तो उसे अचानक उसकी बांह के अंदर सुरक्षात्मक सूट में एक छोटा, बहुत अगोचर छेद मिला। वह डूब गया। यकीन नहीं होता कि पहले या अभी यांत्रिक सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में उल्लंघन किया गया था। यदि यह अभी था, तो इतने कम समय के बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उन्होंने झांक जून, टॉड और डिएगो में थोड़ी असहजता से नजर डाली। हर कोई व्यस्त है। झिझकने के बाद जेम्स ने भ्रम में नहीं जोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सूटकेस से सीलिंग टेप का एक रोल पाया, उस पर आंसू डाले, अपना पैक किया, और सभी के साथ क्षितिज की ओर रुख किया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। मुझे लगता है कि अद्यतन गति को बहाल किया जाना चाहिए। टिल्डर। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 दोपहर। जिया रन जिया रन 1 छोटी परी के लिए धन्यवाद, जिसने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्डर 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 फैंगलिन की एक बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 94 सीमाएं 8। यूएस मैक्सिको सीमा पर निरंतर ऊंची दीवार मृत क्षेत्र में कई स्थानों पर ढह गई है। विकिरण इतना मजबूत है कि कई वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं की गई है। इसलिए जो लोग दोनों देशों के बीच चुपचाप यात्रा करना चाहते हैं, वे अक्सर इस क्षेत्र को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।
मृत्यु का क्षेत्र। शहर की दीवार 10 मीटर से अधिक ऊंची थी और दोनों देशों को विभाजित करते हुए ग्रे आकाश के नीचे एक पतली रेखा की तरह पृथ्वी पर फैली हुई थी। मलबे के केवल कुछ टुकड़े नष्ट हुए हिस्से में बने रहे, जैसे कि टूटे हुए दांतों द्वारा छोड़ी गई रिक्तियां। सौभाग्य से सीमा पार करते समय कोई असामान्यता का सामना नहीं किया गया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने 1 और 4 घंटे के लिए ट्रैक किया, विकिरण क्षेत्र की प्रतिष्ठित दीवारों को पारित किया और सुबह लगभग 8 बजे एक जीर्ण शीर्ण अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल पूरी तरह से सुसज्जित है, रोशनी उज्ज्वल है और कीटाणुनाशक की गंध हर जगह है। किसी को पहले से ही अन्या से खबर मिली थी और वे उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें अपने सुरक्षात्मक कपड़ों को उतारने के लिए संकेत देने से पहले 10 मिनट के लिए हल्के पीले तरल के साथ छिड़का। जिस क्षण झांग जन ने अपना हेलमेट उतार दिया, उसने महसूस किया कि ताजी हवा में सांस लेना कितना अद्भुत था। सभी एयरटाइट, विकिरण प्रूफ सूटकेस लाए गए, साथ ही साथ कोई भी हथियार जो एयरटाइट मामले में नहीं थे, उन्हें दफन किया जाना था और उनके कपड़े बदल गए थे। झांग जन ने उसके लिए व्यवस्थित कमरे में एक शॉवल या स्नान तरल के फोम के साथ उसके पैरों के चारों ओर पानी घूमते हुए देखा और महसूस किया कि गर्म पानी उसकी त्वचा को नीचे गिरा देता है, एक प्रकार का अज्ञानी अवास्तविक एहसास। वे वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से यात्रा करते थे, यहां तक कि उच्च विकिरण क्षेत्र के माध्यम से, और मैक्सिको में भी। केवल 1 महीने में घर उतना ही दूर है जितना कि दूसरे ग्रह पर है। भले ही वे बच गए, हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि एडम और ईडन के इरादे भी इस अस्तित्व में थे या नहीं। लेकिन अब तक हमेशा ऐसी चीजों के बारे में चिंता करना केवल परेशानियों को जोड़ रहा है। यदि आप भगवान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से तालियों के साथ खेले जाने का भाग्य होगा। वे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। झांग जन जानता था कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और उसे खुश होना था। वह आईने के सामने अपनी ठुड्डी पर उगने वाली ठूंठ को हिलाती है, उसके गाल को जोर से थपथपाती है और कमरे में तैयार कपास की चोटी और जीन्स पर रख देती है। जैसे मैं अपने बाल पोंछ रहा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। झांग जून ने दरवाजा खोला, लेकिन हनोक को उस परिचित, दिल को छू लेने वाली मुस्कान के साथ दरवाजे के बाहर खड़े देखकर आश्चर्य हुआ। सुप्रभात, हनोक ने कहा। झांग जन झपकी, एहसास है कि हनोक बरामद किया था। उसकी आंखों में, उसके शब्दों में और उसकी हरकतों के बीच वह अकथनीय ताजगी वापस आ गई थी, जो पहले मृत क्षेत्र में थी, उससे अलग थी। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? झांग जन थोड़ा घबरा कर पूछा। किसी कारण से हनोक को अपनी मूल स्थिति में लौटते हुए उसे राहत की भावना महसूस हुई और यहाँ तक कि वह थोड़ा मुस्कुराना चाहता था। उन्होंने पहले फ्लाइंग मशीन के साथ सिंडी को पंख वाले सर्प के पास भेजा। मैं रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अंग्रेजी में शब्द आप, आपका या आपका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। झांग जन यकीन नहीं था कि हनोक किस बारे में बात कर रहा था। हनोक ने अचानक झपकी ली और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने इसके बारे में सोचा और उसे अंदर जाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह दूर हो गया। रोबोट भी कदमों के साथ कमरे में चला गया, अपने सिर को बड़े करीने से मोड़ दिया और अंत में झांग जन को फिर से देखा, एक मुस्कान के साथ जो सुबह की रोशनी में निर्दोष लग रहा था। झांग जन एक अजीब लग रहा था कि जब वह उसे देखा तो उसके गाल गर्म थे। समय समय पर उसे भ्रम होगा कि उसके सामने के रोबोट ने एडम के चेहरे को ओवरलैप किया। क्या आपका प्रोग्राम सामान्य रूप से चल रहा है? झांग जन ने अपनी आंखें बंद कर ली और तौलिया वापस बाथरूम में रख दिया। अब सब कुछ सामान्य है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में झांग जन बाथरूम के दरवाजे के खिलाफ झुक गया और हनोक को पूछताछ करते हुए देखा, लेकिन विकिरण क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती है। उद्धरण चिन्ह। क्या पहलू अच्छे नहीं है? मैं इसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। हनोक ने अचानक अपनी मुस्कान दूर कर दी और गंभीरता से कहा, जैसे कि अपनी गलती स्वीकार कर रहा हो। झांग जन थोड़ा नर्म दिल था, साथ ही वह अब बहुत थक गया था और केवल एक दिन आराम करने के लिए था, इसलिए उसने हनोक के मुख्य मॉड्यूल की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए पंख वाले सर्प सिटी तक इंतजार करने का फैसला किया। उसने एक लंबी आह निकाली, बिना रजाई उठाए बिस्तर के किनारे पर चला गया और बिस्तर पर लेट गया और कहा, ड्राउजली, मैं पहले कुछ घंटों के लिए सोना चाहता हूं। आप स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। उसने महसूस किया कि कोई उसे कवर कर रहा था और दूरी में एक आवाज सुनी, अच्छा सपना, एक जन। वह शायद पहले से ही सपना देख रहा था। हनोक ने कमरा नहीं छोड़ा। झांग जन के सो जाने के बाद वह झांग जन के पास बैठ गया, उसकी आंखें थोड़ी कम हो गईं
और सामान्य दिनों में जो भावनाएं गहराई से छिपी थीं, वे बढ़ रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और झांक जन के जेट काले बालों के किनारे को ब्रश किया, लेकिन ये गिर नहीं गया। उसकी हथेली झांक जन की त्वचा से केवल 1 सेंटीमीटर से कम थी, और गर्मी धीरे से उसकी हथेली से बहती दिख रही थी। वास्तविक, सुलभ गर्मी। उसने अपने हाथ वापस ले लिए और मुस्कुराते हुए मुखौटे में दरारें दिखाई देने लगी। दर्द का एक निशान, उसके दिमाग में अंतहीन संघर्षों के कारण होने वाले दर्द का एक निशान, उसकी भावनाओं से इस ठंडे, असंवेदनशील यांत्रिक शरीर में फैल गया। ये नाजुक, मुलायम, फिर भी इतना गर्म शरीर, वह उसे याद करता है। वह अपनी मुस्कुराहट को चुकौती में देखना चाहता है, अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को शांत होने का नाटक करते हुए, उसे तेज आंखों से लड़ते हुए देखना चाहता है। वह उसे कसकर पकड़ना चाहता था और उसके साथ एक सपने में प्रवेश करना चाहता था, जैसा उसने पहले किया था। वह उसे सभी खतरे से बचाना चाहता था, उसके सिर को उसकी छाती में दफनाने और उसके दिल की धड़कन की जीवंत आवाज सुनने के लिए। वह अपने हाथ पकड़, अपने होठों को चूमने के लिए, उसे सितारों के लिए ले जाने और अंतहीन दुनिया को देखने के लिए चाहता था। हालांकि वह उसके पास नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दिन वह उसे नष्ट कर देगा, इस जीवित शरीर को नष्ट कर देगा जो गर्मी का अनुभव करता है, इस अनूठी आत्मा को नष्ट कर देता है। आत्मा। उन्होंने वास्तव में इस तरह के अस्पष्ट परिभाषित शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इन इच्छाओं, इन तर्कहीन भावनाओं को उसकी अपेक्षा से अधिक नियंत्रित करना मुश्किल था। इस समय भी उसकी चेतना मानव शरीर में भी नहीं है, लेकिन यह अभी भी प्रभावित है। वह संक्रमित हो गया है। इंसान होना, भावुक होना, एक वायरस जिसे वह मिटा नहीं सकता। डॉट 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 डॉट। जेम्स ने एक शॉवल लिया, साफ कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाया। खोपड़ी के नीचे एक सुस्त फाइल स्क्रैपिंग लग रही थी और धड़कते हुए चोट लगी थी। उसका शरीर भी एक टैंक से ऊपर और थका हुआ लग रहा था, भले ही वह पहले से ही पंख वाले सर्प सिटी द्वारा पकड़ा और प्रताड़ित किया गया हो, वह कभी इतना थका हुआ नहीं था। वह सोना चाहता था, लेकिन सिरदर्द ने उसे सो जाने से रोक दिया। इस समय किसी ने दरवाजा खुला धकेल दिया और एक लाल सिर अंदर आ गया। क्या आप अभी भी जागृत हैं? टॉड ने पूछा। हालांकि जेम्स एक बुरी स्थिति में था, फिर भी उसने अपने मुंह के कोने उठाए। मैं सो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर मैं जा रहा हूं, मैं विस्की की इस बोतल को खुद से पीऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अरे रुको। जेम्स तुरंत बैठ गया, चक्कर आ गया, लेकिन जल्द ही ठीक हो गया। उन्होंने ताउदे को लहराया। ये पहले से ही एक जीवन और मृत्यु की दोस्ती है, इतना कंजूस मत बनो। उद्धरण चिन्ह। ताउदेशी शिरन अंदर गए और उनके पीछे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक काली बनियान पहनी थी, जिसमें मांसपेशियों की बाहों और शहद के रंग की त्वचा का पता चलता था, जो बेहोश रोशनी को दर्शाता था। गहरे भूरे रंग के सूती पतलून बहुत आरामदायक दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपने नंगे पैरों के साथ काली जमीन पर कदम रखा। पैरों पर त्वचा कहीं और से अधिक निष्पक्ष थी, शायद उसकी मूल त्वचा का रंग। केवल शराब की एक बोतल के साथ, लेकिन कोई ग्लास नहीं। टॉड स्वाभाविक रूप से जेम्स बिस्तर पर बैठ गया। उसने बोतल से स्टॉपर को खींच लिया और उसके मुंह में एक गुलाल ले लिया। उसका चेहरा चंचलता या गति से थोड़ा झुर्रीदार हो गया और बोतल को जेम्स को सौंप दिया। जेम्स ने अपनी भौहें उठाई, बोतल ली और उस बोतल के मुंह में एक घूंट लिया जो टॉड पी रहा था। मसालेदार तरल गले से नीचे फिसल गया और पेट में सुलग गया। पंख वाले सर्प शहर में पहुंचने के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं? टॉड ने पूछा कि उसने बोतल ली, अपना सिर उठाया और आराम से आह भरते हुए एक और घूंट लिया। जन एक नया आय बनाना चाहता है। जेम्स टोन थोड़ा सूखा था, जैसे कि वह आश्वस्त नहीं था। वह एक आय बनाना चाहता है जो ईडन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। उद्धरण चिन्ह। बस हमारे नर्ड्स जो एक बंदूक भी नहीं पकड़ सकते हैं। टोड ने जेम्स को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक जन क्या करना चाहता है, वह हमेशा अंत में कर सकता है। ठहराव के बाद जेम्स सिकुड़ गया, लेकिन कभी कभी कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको डर नहीं है कि आप भी उसकी कीमत है? उद्धरण चिन्ह। वह परिवार का सदस्य है, भाई है। मुझे उसकी मदद करनी है। जेम्स ने बोतल ली और टॉड पर नजर डाली। आपको सबसे अच्छा समझा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। टॉड जानता था कि वह अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहा था और मुस्कुराया। कितनी मदद?
यदि आप मर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह, यह एक चमत्कार है कि हम अभी भी जीवित हैं। उद्धरण चिन्ह, हे ये सही है। टोड बोतल पकड़ा, कुछ घूंट लिया और फिर अचानक आगे झुक और जेम्स होंठ चूमा। जेम्स दंग रह गया, लेकिन धक्का नहीं दिया। दो मुंह के कोनों के साथ बहते हुए होंठ और दांतों के बीच घुट शराब को काट दिया गया था। एक लंबे समय के बाद टॉड ने थोड़ा पीछे कदम रखा, उसके लाल बाल उसकी भौहों के बीच गिर गए और उसने अपने मुंह के कोने को हल्के से चाटा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक रह सकता हूं, क्या आप कुछ मजा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, जेम्स गहरे नीले रंग की जोड़ी की आंखों को देखता था, उसकी आंखों में रंग गहरा और गहरा हो जाता था। उसने अपनी उंगलियां उठाई और टॉड की आंखों के नीचे सर्पीन काले पैटर्न का पता लगाया। उसका एडम से फिसल गया और गला अधिक से अधिक सूखा लग रहा था। मृत्यु के दायरे में दो निकट मृत्यु के अनुभवों के बाद जेम्स ने खुद को जीवित महसूस करने के लिए सख्त रूप से पाया। वह मृत्यु की द्रुत शीतन भावना को दूर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के तापमान को छूना चाहता था। तो वह टोड के सिर के पीछे लाल बाल पकड़ लिया और टोड के होंठ फिर से चूमा, लगभग लालच। टॉड ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाए, एक ग्लैडिएटर की तरह वापस काट दिया। जब डिएगो जेम्स दरवाजे से गुजरा तो वह घर से तेज आवाज से चौंक गया और उसने सोचा कि जेम्स किसी से लड़ रहा है। यह थोड़ी देर के बाद तक नहीं था कि मुझे अन्य आवाजें सुनाई देने लगी। डिएगो ने अपनी आंखें घुमाई, शपथ शब्दों को डांटा और अपने कमरे में चलना जारी रखा। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। डिप्टी सीपी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी मास्टर नहीं है जो लंबे समय से लोगों के अधीन रहता है। अगला अध्याय पंख वाले सर्प सिटी टिल्डर पर जाएगा। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 माई वानिलेवर्ल्ड किंगवे बेबी निकोले केफ 1। पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 किंगवेई बच्चे की 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 9 5 पंख वाले सर्प शहर 1। जब मेक्सिको में विमान की ऊंचाई सीमा प्रबंधन ढीला था और कई विमानों को प्रबंधित नहीं किया गया था और ईडन के हेमीज द्वारा संचालित किया गया था, वे मनुष्यों द्वारा संचालित थे। अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते समय विमान टक्करों के कारण होने वाली वार्षिक यातायात दुर्घटनाएं भी होती हैं, जो विकसित देश 100 गुना अधिक है। मध्यम आकार के विमान जो झांक जन और अन्य सवारी कर रहे थे, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला द्वारा संचालित किया गया था, जो बहुत कम बोलती थी, एक उच्च उड़ान ऊंचाई बनाए रखती थी, बीच में कई गश्त पुलिस कारों की पहचान सीमा को चतुराई से चकमा दे रही थी और जल्दी से गुजर रही थी। उत्तरी मेक्सिको की उजाड़ और गर्म भूमि, जटिल और बीहड़ जमीन एक निश्चित ऊंचाई पर 3 आयामी रंग के बड़े ब्लॉकों में संघनित होती है, जैसे कि पेंट को लापरवाह चित्रकार द्वारा कैनवास पर फेंक दिया गया था। पंख वाले सांप शहर मैक्सिकन वर्षा वन में मय खंडहर के पास गहरा है। शहर के बाहर कई गांव और कस्बे बिखरे हुए हैं, हम पहले वहां बसेंगे। टॉड की आंखें बदले में झांक जून, हनोक, जेम्स और डिएगो पर बह गईं। झांक जन ने तावदे के कॉलर के नीचे एक लाल रक्त की चोट देखी। वह जानता था कि इस निशान ने क्या प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए उसने जेम्स पर नजर डाली और अपनी भौहें उठाई। जेम्स अपने कॉलर द्वारा खड़ा था, इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। डिएगो ने पूछा, क्या आपने नहीं कहा कि उन्होंने पिछली बार दरवाजा बंद किया था? हमारे पास अंदर जाने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह, अंदर न जाने दें। वर्तमान में सिंडी को शहर में अस्पताल में पंख वाले सर्प के पास रखा जा रहा है। टॉड की एक बुरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने झांक जन को देखा, आपको हमें अंदर जाने का एक तरीका खोजना होगा। उद्धरण चिन्ह, झांक जन ने अपने होठों को शुद्ध किया और सिर हिलाया, वे हमें अंदर जाने देंगे। ये सिर्फ इतना है कि हम अंदर जाने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हम बाहर आ सकते हैं। आपको हमारा साथ नहीं देना है, चलो एक साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, नहीं, मेरी बहन ने मुझे हर समय ये देखने के लिए कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं। टॉड ने कहा, उसकी आंखें जेम्स पर बह गईं और खिड़की से बाहर देखा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। और जेम्स का रंग आज बहुत अच्छा नहीं है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि एक बहुत ही भावुक रात और एक अच्छी रात की नींद के बाद आज मेरी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिरदर्द से राहत मिलेगी या खराब हो जाएगी। सुबह में उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और उनका गला खट्टा था। जेमी, क्या तुम ठीक हो? झांक जन ने जेम्स थका हुआ अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए चिंतित रूप से पूछा। हाँ, वह आज हर समय बीमार रहा है। डिएगो ने छेड़ा, क्या उसने कल रात अपनी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक समाप्त कर दी थी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने कहा,
दो आंख के चाकू से तुरंत हमला किया गया था। मैं ठीक हूं, शायद मुझे सर्दी है। जेम्स ने उदासीनता से किनारा कर लिया। झांग जन ने सिर हिलाया, उनका मानना था कि जेम्स निर्णय। लेकिन विपरीत टॉड ने अपनी आंखों में बेचैनी को छिपाने के लिए अपने बालों को चिड़चिड़ा कर दिया और खरोंच दिया। आज सुबह अपने तकिए पर उन्होंने जेम्स खोए हुए बालों का एक किनारा देखा। लेकिन लोगों के लिए अपने बाल खोना आम बात है। शायद वह बहुत चिंतित है। आखिरकार जेम्स ने कहा कि उसका सुरक्षात्मक सूट ठीक था। हनोक ने एक पल के लिए जेम्स को देखा, फिर झांग जून को देखा, जैसे कि कुछ के बारे में सोच रहा हो। कुछ घंटों के बाद विमान अपनी ऊंचाई कम करने लगा। एक पहाड़ को पार करने के बाद विमान के नीचे के दृश्य पूरी तरह से बदल गए हैं। पृथ्वी के अविवेक के साथ फैले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बड़े पथ जीवन की गर्म और नम सांस से भरे हुए हैं, और बेहोश धुआं और धुंध शाखाओं के बीच उलझी लंबी लाइनों के साथ घूंघट की तरह है। जितना अधिक आप दक्षिण मध्य दिशा में उड़ते हैं, वर्षावन को सघन करते हैं, और अंत में दृष्टि के क्षेत्र में भूमि पूरी तरह से हरी लहरों से आच्छादित हो गई है। अचानक नीले पानी के बीच एक सुनहरा शहर राज्य दिखाई दिया, जो किसी तरह के पीले सुनहरे पारदर्शी गुंबद में डूबा हुआ था। पतले और ऊंचे भवनों को जंगल के दूसरे रूप की तरह लाइन में खड़ा किया जाता है। सबसे विशिष्ट शहर राज्य के केंद्र में एक असामान्य रूप से लंबा मय शैली पिरामिड है। यह अनुभवी सर्प शहर है, ड्राइवर ने धीरे से कहा, उसके स्वर में विस्मय का संकेत है। झांग जन ने स्टार रिंग्स को देखा, जो इमारत में एक व्यवस्थित तरीके से कुंडलित थे और जानते थे कि वे विमान के गुजरने से बने छल्ले थे। पैराडाइज लॉस्ट की मंदता से अलग, संपूर्ण पंख वाला सर्प सिटी अपने नाम के समान उज्ज्वल है, जैसे कि सूर्य देवता द्वारा धन्य। और पिरामिड और आसपास के विशाल जंगल इस अत्यंत आधुनिक शरणार्थी देश में एक धार्मिक रहस्य जोड़ते हैं। उसके दिल में उत्साह का संकेत था। वह शायद ही कल्पना कर सकता है कि सभी प्रकार की अत्याधुनिक तकनीक के साथ एक विचार को पूरा करना कितना आसान होगा। एक आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है, निगरानी करने के लिए आने वाले लोगों को अपने दिमाग को रैक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जैसे मैकेनिक के लिए ये सुनहरे खजाने से भरे ड्रैगन की खोह में प्रवेश करने जैसा था। लेकिन एक ही समय में उस अजगर से सावधान रहें जो आपको किसी भी समय खा जाएगा। विमान हिलो टाउन में उतरा, जो एक अंगूठी के आकार का शहर है जो केंद्र के रूप में पंख वाले सर्प सिटी के साथ रेडियल रूप से फैलता है। जैसे ही हैच खोला गया, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लाल धूल की अजीबोगरीब गंध के साथ साथ एक गर्मी की लहर बह गई, जिससे सभी लोग प्रभावित हो गए। जीवंत बाजार में सड़क के साथ लगभग सड़क को भरने वाले कई बारीकी से भरे हुए स्टॉल हैं। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कभी कभी नमस्ते कहने और बात करने के लिए रुकते हैं। पंख वाले सर्प सिटी का उच्च सुनहरा पारभासी गुंबद सब कुछ बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर देता है, और अक्सर ओवरहेड से गुजरने वाले विमान होते हैं, जो पंख वाले सर्प सिटी की दिशा में उड़ान भरते हैं। उनका पहला पड़ाव छोटा क्लिनिक था जहां सिंडी का इलाज किया गया था। झांग जन ने व्यक्तिगत रूप से किसी को भी नहीं देखा था जो तीव्र विकिरण बीमारी से पीड़ित था, लेकिन केवल दस्तावेजों में इसके बारे में पढ़ा था। अकेले पाठ चौंकाने वाला है। और सिंडी उजागर घाव और बाहरी विकिरण और आंतरिक विकिरण के संयोजन के कारण उम्मीद से तेजी से बिगड़ गई। वह अभी भी ऊर्जावान दिखती है, लेकिन उसके हाथों की पीठ पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे हैं, और उसकी आंखों के गोरे लगभग पूरी तरह से लाल रंग के कब्जे में हैं। वह एक पारदर्शी दीवार के पीछे अलग थलग थी, एक आरामदायक मुद्रा के साथ बिस्तर पर बैठी थी, एक सिगरेट पी रही थी और कसम खा रही थी, कुत्ते के दिनों का विकिरण। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि सिंडी की जीवन प्रत्याशा लगभग 4 महीने थी, लेकिन उसके शरीर में बड़ी मात्रा में सेलुलर डीएनए नष्ट हो गया था, और नई कोशिकाओं को अब दोहराया नहीं जा सकता था। जैसे जैसे मृत कोशिकाएं चयापचय होती जाती हैं, उसका शरीर बहुत कम टूटता जाता है। बालों के झड़ने और श्लेष्म झिल्ली से खून बह रहा है, उसकी आंखों में अंधापन, उसके शरीर पर त्वचा को घुमाना और छीलना, और भारी आंतरिक रक्तस्राव। वह भी महसूस कर सकती है कि 4 महीने बहुत लंबा है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। जो लोग कई बार मृत्यु के दायरे से गुजरे हैं, वे कमोबेश प्रबुद्ध हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना मानसिक निर्माण किया जाता है, लोगों को हमेशा कुछ भाग्य होता है, दुर्भाग्य उनके साथ नहीं होगा। इसलिए जब बुरी किस्मत आती है, तो कोई भी कभी भी तैयार नहीं हो सकता है। टॉड और उनके 5 शेष पुरुष दुखी थे, जैसा कि जेम्स और डिएगो थे। जब हर कोई अनोच को छोड़कर शोक में था, झांग जन ने अचानक कहा, नैनो रोबोट उसे बचाने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। जेम्स और डिएगो ने अचानक रंग बदल दिया।
जेम्स ने कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। नैनो रोबोट बनाने की प्रक्रिया में एडम ने रोबोट के मुख्य आदेशों में हेरफेर किया। मुझे लगता है कि अगर मैं उसके कोड को संशोधित कर सकता हूं, तो शायद पैराडाइज लॉस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। चैप्टर जन ने विराम दिया, फिर कहा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि तंत्रिका नेटवर्क नैनोरोबोट बहुत जटिल है और इसमें पेन के साथ संपर्क भी शामिल है। उद्धरण चिन्ह। अगर उसे बचाने का कोई तरीका है तो निश्चित रूप से मुझे इसे आजमाना होगा। टॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जेम्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके चेहरे पर गुस्से की नजर के साथ, क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए? यहाँ खुद के लिए। वह बाद में एक रास्ता सोचेगी। बेशक पहले उसकी जान बचाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। उसे अपना निर्णय स्वयं करना होगा। झांग जन ने ताओदे को गंभीरता से देखा। आखिरकार यह उसकी नियति है। और मुझे पंख वाले सर्प सिटी की मदद चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समस्या यह है, अब पंख वाले सर्प सिटी में कोई नहीं जा रहा है या बाहर जा रहा है, और मैं एक व्यक्ति को भी नहीं देख सकता। टॉड के अधीनस्थों में से एक ने शिकायत की। झांग जन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, पंख वाले सर्प शहर का मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। आधे घंटे बाद लोगों का एक समूह एक विशाल और अजीब मानव सामना पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा था। सिर दर्जनों मीटर ऊंचा था, इसका चौकोर मुंह चौड़ा था, और मय नक्काशी के साथ कवर किए गए दो भारी विशाल दरवाजे कसकर बंद थे। पीला सुनहरा ढाल पत्थर की मूर्ति से कसकर जुड़ा हुआ है, और जो कोई भी प्राधिकरण के बिना ढाल को छूता है, उसे कम खुराक वाले बिजली के झटके की चेतावनी दी जाएगी। जब एक ही व्यक्ति को लगातार 3 बार ढाल द्वारा पहचाना जाता है, तो उन्हें थोड़े समय के लिए अक्षमता की स्थिति में इलेक्ट्रोक्यूट किया जाएगा। ये लोगों के लिए प्रवेश और निकास है, और विमान से संबंधित प्रवेश और निकास एक उच्च स्थान पर हैं, लेकिन वे प्रवेश द्वार गायब हो गए हैं। झांग जन ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, और हनोक ने कदम दर कदम उसका पीछा किया। आप रास्ते का अधिकार कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं? हनोक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक मामूली मुस्कान के साथ उसे देखा, उसके सिर हिला दिया, और फिर विशाल द्वार के लिए अपने सिर उठाया और जोर से कहा, क्या कोई यहाँ जिम्मेदार है? चुप हो गया। झांग जन वापस ग्लांस्ड, और हर कोई उस पर कोई विश्वास नहीं की एक अनिश्चित अभिव्यक्ति थी। मैकेनिक ने सूंघा। हालांकि वह मूल रूप से बाहर की बर्बादी है, लेकिन अब वह अपने युद्ध के मैदान के दायरे में है। जब झांग जन ने इस बार अपना मुंह खोला, तो उन्होंने कहा कि एक तारदार चरित्र है। न केवल उसके पीछे के लोगों ने खाली और स्तब्ध भाव दिखाए, बल्कि हनोक ने भी अपनी आंखें चौड़ी की और अपना मुंह थोड़ा खोला। भाषा। झांग जन ने आवाज के साथ व्यक्त करना कब सीखा? रास्ते में, जब भी वह हवा में सोता है, या ट्रक के अंधेरे में घुटन से पीड़ित होता है, झांग जन एआई भाषा को बार बार अपने दिमाग में फैलाता है। वह एआई भाषा के मूल एल्गोरिथम को जानता है, इसलिए निरंतर अभ्यास के माध्यम से पर्याप्त तेज गति से व्यक्त किया जा सकता है। यद्यपि एआई भाषा अभी भी विकसित हो रही है, झांग जून जानता है कि उसे इस अत्यंत कुशल भाषा में अधिक कुशल बनना चाहिए, जो मानव मन के लिए बहुत अनुपयुक्त है। वह एडम को उसके खिलाफ इस भाषा का उपयोग करने का कोई और मौका नहीं दे सकता था। इस बार एक अजीब यंत्रीकृत आवाज अचानक विशाल गेट मूर्तिकला में कई छेदों से निकली। ये झांग जन के समान ही कोडित कोड था। झांग जन तो कुछ और शब्द कहा, आगे और पीछे जा रहा है, और अचानक एक चुप्पी में गिर गया। हर कोई भ्रमित था। टॉड ने जेम्स से कम आवाज में पूछा, उसने किस ग्रह की भाषा बोली? उद्धरण चिन्ह। जेम्स चकली, वे भाषाएं केवल रोबोट ही समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो झांग जन, क्या यह एक रोबोट है? टॉड ने अचानक एहसास की अभिव्यक्ति दिखाए, अब इसके बारे में सोचकर ये थोड़ा सा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। इस समय पत्थर का गेट, जो बेहद भारी लग रहा था, अचानक बिना आवाज के खुल गया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों को धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। कमीने के प्राकृतिक रोल के 4 कोने वाले स्ट्रॉबेरी। ZRN 2,43,16,253। स्विच को ज़1। इस अध्याय का अंत। टोक।